Hello friends, very good evening. Myself Achika and you're welcome on your YouTube channel Be Positive। और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली के प्रोग्राम 5 वर्ड फॉर फन में। और इससे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे क्या है आज के न्यूज़पेपर में। आपको पता तो है ना, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो भी जान लें कि ये 5 वर्ड जो होते हैं वो हम अलग अलग रिसोर्सेज से और ज़्यादा करके न्यूज़पेपर से ही होते हैं। क्योंकि इसका विशेष रूप से मोटो ही यही है कि वो आपके न्यूज़पेपर रेटिंग में जो भी वर्ड को लेके एटलीस्ट प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए। और हमारे ही चैनल पे एक और जीएस की क्लास चलती है, प्रशांत सर लेते हैं। वो इस वजह से होती है कि यहाँ से आपको वर्ड क्लियर हो जाएंगे और वहाँ से आपको न्यूज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आपको एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भी देना है तो भी जनरल अवेयरनेस के लिए यू शुड वॉच दिस एट डेली बेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स ऑफ द डे में आज कौन कौन से वर्ड्स हैं? पुल अप, अप्रीहेंड, बकलिंग जो कि बकल वर्ड से बना है, रिवॉक एंड बैकएन। ओके, आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ट्राई करेंगे कि वीडियो बहुत छोटी हो ताकि आपके लिए भी ये इसी हैंडल हो। तो पहला है पुल अप। पुल एक तरीके का वर्ब है और अप प्रिपोजिशन है। इन दोनों को मिला के ये एक आप कह सकते हैं फ्रेज बन गया है, जिसका एक साथ मतलब होता है ऊपर खींचना। किसी भी न्यूज़ को, किसी भी चर्चे को सबसे ऊपर लेके आना। ठीक है, यहाँ पे ये किस सेंस में यूज किया गया ये देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, पुल्स अप। ये पुल्स आप एस या एस लगा है वर्ब में, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर सिंगुलर वर्ब है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग लगता है ना। बेसिक ग्रामर है, आपको पता होगा। इंफ्रा मिनिस्ट्रीज़, वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मिनिस्ट्रीज़ हैं, मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व हैं, जैसे रोड को लेके हो गया या आवास को लेके हो गया जो गवर्नमेंट पास कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी इंफ्रा से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं। फॉर स्लगिश कैपेक्स सेज पब्लिक स्पेंडिंग की टू रिकवरी, यहाँ पे ये कह रही हैं, मतलब उन्होंने उनको एक तरीके से आवाज़ लगाई, उनको थोड़ा सा उनसे अटेंशन सीख करने की कोशिश की कि आप ये जो कैपेक्स है, कैपेक्स आप समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड को मिला के एक है, एट्रीब्यूटिव कह सकते हैं, बनाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्लगिस है। श्लगिस मैंने आपको बताया था ना एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब होता है सुस्त, बहुत ही धीमा। ठीक है, स्टैगनेंट वाले में आपको मैंने कल वाले में बताया था शायद, तो यहाँ से आप इसे रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। तो वही वो कह रही हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो की है टू रिकवरी, और आप लोग क्या कर रहे हैं इतना धीमे जो है कैपेक्स क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स तेजी लाइए, कुल मिला के ये कहना है इनका। तो पुल अप का मतलब होता है घेरे में भी लेना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही सेंस दे रहा है। आइए सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम है अरेस्ट, बातों से, ब्रिंग अप वही ऊपर ले आना, कैच किसी भी बात को, एंड फैच अप। ठीक है, एंटोनिम देखिए, लेट फ्री जाने देना, रिलीज, पुश डाउन एंड पुश बैक, ये इसके लिटरल एंटोनिम है। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर सेंस मिल पाए। अ सर्च ऑनलाइन विल पुल अप डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, अगर आप एक सर्च डालते हैं ऑनलाइन कंपनीज की, तो वो सारी कंपनीज को फटाफट पुल अप करके आपके सामने लेके आती हैं, मतलब काट छाट करके, शॉर्ट आउट करके। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स नॉट इजी इन्फॉर्मेशन टू पुल अप बट आई मैनेज। ठीक है, ये न्यूज़ वगैरह के बारे में बात की जा रही है कि इतना इसको तूल देना, मतलब यहाँ पे पुल अप का ये मतलब हुआ कि इतना इसे तूल देना, इतना मीन्स पब्लिक करना, ये पब्लिक करने के लिए इतनी भी इजी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा, ऐसा कोई अपने कलीग से या किसी और से बात कर रहा है, वो चीज़ है। ये तो हो गया सिर्फ पुल अप की बात गाइस। अब हम आपको बताएंगे कि पुल
में अप प्रीपोजिशन को कैंसिल करके अगर हम पुल आउट करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है कि बाहर की तरफ खींचना। पुल डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ खींचना। तो मेरे कहने का बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्रीपोजिशन चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ वो मीनिंग भी आपकी चेंज होती चली जाएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। ओके, इसकी मीनिंग तो गिरफ्तार करना है। न्यूज़ में क्यों है कोर्ट ब्लास्ट, अभी दिल्ली कोर्ट ब्लास्ट हुआ है। न्यूज़ में आपको 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी। तो पुलिस में एक ब्रेक थ्रू, यानी कि मैंने आपको बताया था, आप याद करिए ब्रेक थ्रू 2 तरीके से लिखना। एक तो बीच में डैश होता है और एक डैश नहीं होता है। जिसके बीच में ब्रेक थ्रू के डैश होता है उसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, दरारें लाना। और अगर ये ब्रेक थ्रू साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कोई सफलता हासिल करना। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो सफल रही। मैन एप्रीहेंडेड, जो था वहाँ पे मैन, जिसका ये काम था, एक्चुअली उसने टिफ़िन बॉम्ब का यूज़ किया था टारगेट करने के लिए, तो वही ब्लास्ट हुआ, तो गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसका सिनोनिम की अब हम बात करें तो सीज़ करना, कैप्चर करना, टेक इन करना, कैच करना, पकड़ लेना। ठीक है, एंटोनिम की बात करते हैं अगर हम, तो जस्ट इग्नोर कर देना, जैसा कि ये कर भी सकते थे। मिस, यानी कि हमारे सामने था और हमने लूज़ कर दिया, मिस कर दिया। और मिस एप्रीहेंडेड, जो कि पकड़ा नहीं जा सका या पकड़ा नहीं गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, बीच में ऑब्लिक लगा है। द एसेंशियल होलीनेस ऑफ गॉड टू वी राइटली एप्रीहेंड व्हाट इज इट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज सेंस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एप्रीहेंड का मतलब है कि क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्या आप जान सकते हैं, क्या आप पहचान सकते हैं, इस सेंस में यहाँ पे बात की जा रही है। द एसेंशियल होलीनेस ऑफ गॉड, जो कि गॉड की होलीनेस है, पवित्रता है। डू वी राइटली एप्रीहेंड, क्या हम उसके बारे में जान पाते हैं। व्हाट इज़ इट, कि एक्चुअली ये क्या है। ये हो गया एक सेंस। दूसरा सेंस क्या है, वो इसी से प्रासंगिक है। विद इन आवर्स पुलिस हैड एप्रीहेंड द थीफ। ठीक है, तो वो चोर को पकड़ लेगी कुछ ही घंटों में। आइए थर्ड देखते हैं, बकलिंग। बकलिंग जो है वो बकल वर्ड से बना हुआ है। बकल का मतलब आप जानते हैं ना, ये जो बकल्स का यूज करते हैं हम किसी भी चीज़ को पैकअप करने के लिए, बांधने के लिए, तो वो अंडर प्रेशर होता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये मीनिंग भी दी गई है कि बंधा होना या फिर किसी के दबाव में झुका होना। रेफरेंस कहाँ से लिया गया है न्यूज़ में, बकलिंग बाय नॉट स्टैंडिंग अप टू अ वर्चुअल समन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन अंडरमाइंस इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको प्रशांत सर ने बताया होगा न्यूज़ में कि अभी उन्हें समन भेजा गया है पीएमओ की तरफ से, इसीज जो हैं उनको प्रेजेंट होने के लिए। ऐसा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ है और चल रहा है, तब से ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा हुआ है। और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इम्पीच करता है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा करना नहीं है, ऐसा मतलब रूल ऐसा बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कर नहीं सकता। और अगर ये इसीलिए ये इतना तूल दिया जा रहा है इस बातों का। आप देखिए पिछले 1-2 दिन से कई सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं इस पे, कई सारे कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही है कि एक तरीके का बकलिंग का सेंस दे रहा है कि क्या अब हम किसी के अंडर प्रेशर में काम करेंगे। तो इस तरीके का एक ब्लॉग लिखा है, आप वहाँ पे जाके पढ़िएगा और बताइएगा हमें। हम बस रेफरेंस की बात कर लेते हैं और इससे रिलेटेड मीनिंग की। ओके, तो सिनोनिम देखिए, फास्टन। फास्टन का मतलब होता है जकड़ना, जकड़ा होना। ठीक है, हुकअप का भी मतलब वही होता है। स्ट्रैप का मतलब भी यही होता है, ट्रैप एंड स्ट्रैप लाइक। क्लैस्प का भी मतलब यही होता है, बंधा हुआ होना। एंटोनिम देखिए, अनफास्टन, इसी में प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है। एंड स्ट्रेटन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेटन फॉर्म में, बिल्कुल भी ना कोई ट्विस्टिंग ना कोई फास्टन, बिल्कुल ही स्ट्रेटन फॉर्म में। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी 2 तरीके के एग्जाम्पल हैं आपको मेक क्लियर करने के लिए। बकलिंग, यहाँ पे एक्चुअली ये एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ पे बस जस्ट आपको मीनिंग के तरीके समझाने की कोशिश की गई है, वन वर्ड के तरीके, कि अगर बकलिंग एक वन वर्ड है तो उसके लिए सेंटेंस क्या होगा। द एक्शन ऑफ कोलैप्सिंग अंडर प्रेशर ऑन और स्ट्रेस, यहाँ पे और होगा।
तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं बातें। दूसरा देखते हैं, ही वॉज बकलिंग अंडर द वेट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये है रिवॉक। रिवॉक का मतलब क्या होता है? निरस्त करना। मैंने निरस्त करने से रिलेटेड आपको पहले भी क्लासेस में बताया है। 2 बार ये रेफरेंस आया था और मैंने दोनों ही बार बताया है। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं इसके, जैसे कि नलीफाई है, कैंसिल है, रिपील है, एब्रोगेट एक नया वर्ड है। आप वो वीडियो भी गाइस प्लीज़ विजिट करिएगा, आपको रिकॉल होंगी चीज़ें डेली यूज़ में भी और एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। ये है क्यों यहाँ पे रिवॉक मीन्स किया क्या गया, रिवॉक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में एक तरीके से। तो 3 माइनॉरिटी एनजीओज़ के लाइसेंस को रिवॉक कर दिया गया एफसीआरए के द्वारा। ये क्या करते हैं एफसीआरए? आपको पता है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन करके है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 1976 का, जो कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके और भी चीज़ों को, जैसे लैंड होल्डिंग, तो इन सब चीज़ों को इसी एक्ट के तहत एक ई गवर्नेंस भी डेवलप किया गया है। होम मिनिस्ट्री से एक्चुअली ये बिलोंग करता है। तो यहाँ के काम को बहुत ही एक मैंने बताया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, किस लिए? टू प्रोवाइड ए स्मार्ट सिटीजन सेंट्रिक एंड कह सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये एफसीआरए एक एक्ट भी है जिसमें बहुत सारे एनजीओ इंडल्स होते हैं। एक्चुअली एक्ट ही है, और ये जो ई गवर्नेंस की बात की जा रही है वो एफसीआरए से ही कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा बताया मैंने आपको, सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए, इजी परसुएशन के लिए, सर्विस के। तो यहाँ पे कई एनजीओज़ भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं, तो कुछ अपना मनमाना काम भी करती हैं। आप जानते हैं कि एविल हर जगह होती है। तो यहाँ पे वही किया गया है कि उन एनजीओ के जो लाइसेंस हैं उन्हें रिवॉक कर दिया गया है क्योंकि उनका काम शायद अच्छा नहीं होगा, क्या है। तो सिनोनिम देखिए, बता दिया मैंने, एब्रोगेट, नलीफाई, कैंसिल एंड रिपील। एंटोनिम देखिए, इनैक्ट या फिर रेटिफाई करना। ठीक है, किसी भी लाइसेंस को या किसी भी रूल, लॉ, रेगुलेशन को। एग्जाम्पल देखिए, देयर प्रिविलेजेस यानी उनके विशेषाधिकार वर रिवोक्ड, वो नलीफाई कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए आफ्टर दे मिसबिहेव, जैसा कि जब उन्होंने मिसबिहेव किया। ये मंत्री वगैरह के लिए भी हो सकता है, या फिर ठीक है, जिन्हें प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं पहले पोस्ट पे होते हुए, लेकिन जब उन्हें मिसबिहेव वियर पे इम्पीच कर दिया जाता है तो उसके बाद उनके सारे प्रिविलेजेस भी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट, बैकएंड। ये यहाँ पे आप देखिए, स्पेलिंग में ओ है लेकिन आपको इसे बैकएंड ही प्रोनाउंसिएट करना है। और बैकएंड का मतलब होता है इशारे से पास बुलाना, कोई सिग्नल देना। तो ये ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस न्यूज़ में अ सुपर संडे वैकेंस इन मुंबई। तो मुंबई में आप जानते हैं हॉलीडेज़ बहुत रिमार्केबल होते हैं, तो ये रेफरेंस वहीं से है। बाकी यहाँ पे होल इन होल मीनिंग था, यहाँ पे ये रखने का पर्पज़ था कि आपको बैकएंड से इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इशारे से पास बुलाना। सिनोनिम देखिए, गेस्चर देना कोई भी फिजिकल, ओके, फेशियल, सिग्नल देना कोई भी, गेस्टिकुलेट करना भी यही होता है कि कोई इशारा करना। ठीक है, एंड अट्रैक्ट, अट्रैक्ट भी एक तरीके का साइलेंट बैकन होता है। जैसे हम किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं तो इनडायरेक्टली हमें पास बुलाती है विज़िट करने के लिए, जैसे वैली ऑफ फ्लावर है या साइलेंट वैली है या मैनी मोर ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो कि हमें बैकन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंटोनिम देखिए, रिपल्स करना, मीन्स खदेड़ना होता है एक्चुअली इसका मतलब। पुश करना भी वही होता है, एंड डेटर करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द नेचर प्रिजर्व बैकन बर्ड वॉचर्स, वो बर्ड वॉचर्स को जो नेचर प्रिजर्व होते हैं वो बैकन करते हैं। हु विजिट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो कि दूर दूर से घूमने टहलने विजिट करने के लिए आते हैं, इस तरीके। ठीक है,
ये थे हमारे वर्ड्स ऑफ द डे 5 और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसी उम्मीद के साथ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, इस छोटे से कोट के साथ जो आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि मनी पावर इज़ नॉट ऑल। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है, मनी इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। ठीक है, मनी इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो आप अपने ह्यूमन वर्च्यूज़ को, वैल्यूज़ को भी मेंटेन रखिए साथ में, क्योंकि वही मनी होती भी है, नहीं भी होती है तो भी हमें जो संभाल के रखता है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, बहुत तरीके से, तो वो होती है, वो होता है हमारा पर्सनल ह्यूमनाइट एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी जो होती है। मनी आपको करना चाहिए अर्न, लेकिन बस उतना जितना कि हमें ज़रूरत हो, उसे सब कुछ नहीं बना देना चाहिए, यही है। ओके गाइस, इसके बाद होमोफोन्स एंड एटीएम के भी वीडियोस आएंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो होता है, देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ताइक्वांडो के बारे में भी एक वीडियो आज ही आपको देने वाली हूँ, आप उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे जानिएगा। तो वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज़ विज़िट करिएगा। थैंक यू।